इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 पे और 1.1 के एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। बच्चे आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फर्स्ट कहता है 135 एंड 225। बच्चों पेन कॉपी आप भी तैयार रखेंगे और मेरे साथ आप करेंगे। बच्चे आप देख रहे हैं कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स में 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो हियर 225 is greater than 135। तो 135 से बड़ा है 225। इसका मतलब ये हुआ कि A की जगह पर आएगा 225 और B के प्लेस पे आएगा 135। इट मीन्स 225 is divided by 135। 225 को हम और आप फाइंड करेंगे जो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार और उसे देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है A is equal to BQ plus R where 0 is less than and equal to R is always less than B। A equal to BQ plus R और R जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो आप देखेंगे कि A की प्लेस पे क्या आ रहा है 225, B की प्लेस पे क्या आ रहा है 135 और Q और R हमें तब मिलेंगे जब हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। 225 is divided by 135 क्या मिल रहा है? ये कितनी बार में जाएगा? लगता है एक बार में जाएगा। बच्चे ये आप भी करते रहे। 135 550 1239। बच्चों अभी आप देखेंगे कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90। बच्चों इस स्टेप में अभी भी रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में भी जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो अब 90 जो पहले आपका रिमाइंडर था अब वो बन जाएगा डिवीजर और 135 जो पहले डिवीजर था वो अब बन जाएगा डिविडेंड। यानी जो पहले आपका शेषफल था वो अब बन जाएगा भाजक और जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90। डिवाइड करके देखिए तो 90 1 जा 90, ये मिलेगा 5 4। ये हम एक्सप्रेस करेंगे स्टेप में तो 90 1 जा 90 प्लस 45। स्टिल रिमाइंडर इज नॉट 0। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू करेगा। तो हम फिर से वही काम करेंगे। फिर से आपका रिमाइंडर जो है जो इस स्टेप का जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवीजर और 90 जो पहले डिवीजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। इट मींस 90 इज डिवाइडेड बाय 45। तो आई थिंक ये 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा और अब आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो वी कैन राइट 90 is equal to 45 into 2 plus 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस स्टेज पर जो लास्ट का डिवीजर होता है
लास्ट का डिवीजर यहाँ क्या है 45, तो ये 45 225 और 135 का एचसीएफ होता है। हेंस HCF of 225 and 135 is 45. That's your answer. उम्मीद करते बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको करते हैं। हमारे पास था कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोगों को फाइंड करना था इनका HCF। तो 135 और 225 में 225 बड़ा है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, तो A के प्लेस पे आ गया 225 और B के प्लेस पे आ गया 135, यानी 225 डिवाइड होगा 135 से। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, A के प्लेस पे आ जाएगा 225, B के प्लेस पे 135, तो 135 से हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में आएगा, तो रिमाइंडर बचा 90, रिमाइंडर के प्लेस पे आया 90। ये स्टेप्स तब तक कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि रिमाइंडर के प्लेस पे 0 ना आ जाए। तो अब यही 90 जो पहले इस प्रोसेस में रिमाइंडर था अब बन जाएगा डिवीजर। तो 135 इज डिवाइडेड बाय 90, तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 45 एंड परसेंट 1, तो 90 is multiplied by 1 plus 45, that should be 135. तो still remainder is not 0, it means ये फिर से कंटिन्यू करेगा। तो इस केस में 45 फिर से डिवीजर और 90 बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो 45 2 90, अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेज का डिवीजर 45 इस दोनों नंबर का HCF होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे बिना देखे आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। वो है 196 and 38220। अब देखने से साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो A के प्लेस पे क्या हो गया बच्चों, बताएंगे आप सभी? यस 38220 और B के प्लेस पे क्या है? वेरी गुड 196। इट मीन्स 38220 is divided by 196। तो अब हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो A is equal to BQ plus R, where 0 is less than or equal to R is always less than B। A की प्लेस पे क्या है? 38220, ये डिवाइड होगा 196 से। इसको हम लोग रफ प्रोसेस में करके देखते हैं। तो 38220 डिवाइड हो रहा है 196 से, तो कितनी बार में जाएगा? आई थिंक ये 1 बार में जाएगा। 196, तो 12 minus 6, that is your 6, 17 minus 9, so that should be 8, और 2 minus 1, that is 186। अभी ये स्टिल डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर फाइनली ये रिमाइंडर नहीं आया है तो ये अभी भी कंटिन्यू होगा। तो 2 यहाँ पर हम देंगे 196 और यहाँ 1862 है, इट मींस ये 9 टाइम्स में जाएगा। अगर इसको 200 ले और 9 2 180 यानी 1800, यानी 9 टाइम्स ये डिवाइड होगा। तो 9 6 54, 4 in hand 5, 9 9 81 and 5 86 in hand 8, 9 1s are 9 और 8 70। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 12 minus 4 that is your 8, 15 minus 6 that should be 9 and that is your 0। स्टिल अभी 0 उतरेगा। अब ये 5 टाइम्स से डिवाइड होगा, तो 5 6 30, 5 9 45 and 3 8 and 5 9 45 and 3 48, 8 in hand 4, 5 1 5 and 4 9। अब यहां से आपका रिमाइंडर क्या हो गया?
0। तो आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेप में ये पूरी तरह से ये डिवाइड हुआ और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस केस में 196 ही एचसीएफ हुआ इन दोनों नंबर्स का। यू कैन राइट 196 इंटू 195 प्लस 0। तो इस केस में 196 आपका डिवीजन है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा 196। यू कैन राइट हेंस HCF of 38220 196 is 196. Is that your answer? वीडियो को पॉज करेंगे और इसे आप नोट करेंगे या फिर खुद से कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8, 6, 7 and 255। बच्चों सबसे पहले क्या देखना है, कौन बड़ा है। तो आप देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। तो A की प्लेस पे क्या आना चाहिए, वेरी गुड 867, और B की प्लेस पे क्या आना चाहिए 255। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो A की प्लेस पे क्या आ जाएगा 867, B की प्लेस पे क्या आ जाएगा 255। It means 867 is divided by 255। 255 से डिवाइड करेंगे 867, डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 3 5s are 15 in hand 1, 3 5s are 15 and 1 16 in hand 1, 3 2s are 6 and 1 7। तो ये 2, ये 0 और ये 1। So you can write 255 multiplied by 3 added with 102। तो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 102 ऐड करेंगे। बच्चों आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या नहीं। ओके चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो 102 से हम लोग डिवाइड करेंगे 255 को, आई थिंक ये 2 बार में जाएगा। तो 2 2s are 4, 0 और 2, ये मिलेगा 1 5, ये आपका 0। तो आप इस लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 एडेड विद 51। स्टिल रिमाइंडर इज नॉट 0, तो प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूड। तो 51 से डिवाइड होगा 102। आई थिंक ये 2 बार में कट जाना चाहिए। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये 0। नाउ योर रिमाइंडर बिकम्स 0। तो 51 ये लास्ट स्टेज का डिवीजन है, तो ये 51 आपका एचसीएफ होगा 867 एंड 255 का। इसे आप कंप्लीट कीजिए। 102 इक्वल टू 51 is multiplied by 2 and added with 0. Hence, SCF of 867 and 255 is 51. Is that your answer? निश्चित रूप में आप भी ये किए होंगे और आपका भी सॉल्यूशन आया होगा। जो कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होगा, जहां q एक क्या है, कोई इंटीजर है। तो बच्चों इसको हम लोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे लेट a be any positive इंटीजर। a एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है
और जब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप बच्चों देखेंगे कि b की जगह पे क्या आ रहा है 6। इट मीन्स a 6 से डिवाइड होगा, और जब हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर्स आर possible remainders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्यों बच्चों? Because 0 is less than and equal to r is less than 6. यहाँ r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से ऑलवेज छोटा होगा। तो 6 से जब ऑलवेज छोटा होगा तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। यहां हम यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। We get यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है आपका? a is equal to b cube plus r where 0 is less than and equal to r is less than b। अब a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b के प्लेस पे अगर 6 है तो पॉसिबल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 6 क्यूब प्लस 0, और क्या अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता 1 होता तो क्या होता? 6 क्यूब प्लस 1, 1 नहीं होता तो क्या होता? 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, और तो कुछ सम पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स की सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। यहां आप 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 को ध्यान से देखिए बच्चों। 6 क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूब, 2 इंटू 3 क्यूब। 6 क्यूब प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, 2 कॉमन आ रहा है। और 6 क्यूब प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये एक इवन नंबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? if a इक्वल टू 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 हो तो हम कहेंगे then it is a even positive integer। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ऑल्सो बच्चों आपको ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें 1 एक और इंटीजर है, 2 एक इवन है, 3 फिर से ऑड है, ये इवन है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर ऑड और इवन, odd or even, so we can write also positive integer can either even or odd। तो इस सीरीज में 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे? ऑड।
Therefore, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। एक बार और इस बच्चों इसे को समझिए। हमें प्रूफ करके दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोगों ने नेट किया, मान लिया कि a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो b के प्लेस पे क्या आ गया बच्चों 6, और जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे r 6 से ऑलवेज क्या है छोटा है, और ये r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के बाद ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है a is equal to bq plus r where 0 is less than and equal to r is less than d। तो 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स हमें रिमाइंडर्स क्या मिल रहे थे, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो ये हमारे पॉसिबल नंबर्स हो गए। अब इस पॉसिबल नंबर्स की सीरीज में आप देखेंगे तो 6q plus 2 और 6q plus 4 ये 2 से डिविजिबल है, और जब ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इफ a is 6q plus 2, 6q plus 4, then we can say that it is even positive integer। और you know that बच्चों कि positive integers they are either even or odd, they can either even or odd, ये even भी हो सकते हैं और odd भी हो सकते हैं। तो अगर ये even है तो जो बच गए वो बाकी क्या थे, odd थे। So therefore, any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। Video से और 3 में an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक आर्मी के पैरेड में 616 मेंबर्स को 32 के नंबर्स में पैरेड करना है। The two groups are to march in the same number of columns, जिसमें दो ग्रुप को same number of columns में क्या करना है, मार्च करना है। What is the maximum number of columns in which they can march? तो maximum number of columns find करने के लिए हमें find करना होगा SCF। तो we can say that SCF is the SCF of 616 and 32 gives the maximum number of columns in which they can march। तो हम लोग फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का SCF। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 616 एंड 32, क्वेश्चन नंबर 3। तो 616 में कौन बड़ा है बच्चों, हियर 616 इज ग्रेटर देन 32। तो A हो जाएगा आपका 616 एंड B के प्लेस पे आ जाएगा 32 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we get यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A is equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r is less than b। बच्चों a की जगह पे यहाँ पे क्या है 616 और b की प्लेस पे क्या है 32। इट मींस 616 is divided by 32। इसे रफ वर्क से आप निकालेंगे 616 is divided by 30, 9 2s are 18 in hand 1, 9 3s are 27 and 1 28। तो 16 minus 8 8
0. तो still remainder is not your 0. It means फिर से ये divide होगा. So in this case 8 is your divisor and 32 is your dividend. So you can write 32 is multiplied by 19 added with 8. Then 8 fours are 32. That is 0. So you can write 32 is equal to 8 into 4 plus 0. So you can see that in this stage remainder becomes 0. Then in this stage the divisible of these two number is SCF. So SCF, hence SCF of 616 and 32 is equal to 8. It means the maximum number of the columns in which they can match, that is your 8. So you can write the maximum numbers of column is equal to 8. जिसमें tells that use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. हम ये प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए. तो बच्चों ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म है. इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो हो सकता है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में. तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग फिर से लेट करेंगे. लेट A be any positive integer. A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब यहां से फाइंड आउट करना होगा कि B का वैल्यू यहां क्या होगा. तो बच्चों देखिए कि अगर यहाँ पे है 0 तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा. अगर 2 होता तो ये हो जाता 4, यानी ये इससे ज्यादा हो जाता. यानी ये मैक्सिमम नहीं जा सकता है ना. तो B के प्लेस पे हम क्या देख रहे हैं, कौन सा नंबर आ रहा है 3. तो B के प्लेस पे होगा 3, यानी A डिवाइड होगा किससे 3 से. जब A 3 से डिवाइड होगा तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे बच्चों आप लोग भी बता सकते हैं इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे. गुड. 0, 1 और 2. बाय यूजिंग Euclid's division lemma. Euclid division lemma को हम लोग यूज करेंगे. We get ये है आपका A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and equal to R is less than B. बच्चों तो आपके पॉसिबल नंबर्स क्या आ जाएंगे. A is equal to 3q plus 0 और 3q plus 1 और 3q plus 2. अब क्या पूछ रहा था कि इनके स्क्वायर्स 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होंगे. तो हम लोग एक एक करके लेकर चलेंगे. If A is equal to 3q और SBS we get. हम लोग इसका SBS करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये आ जाएगा A स्क्वायर
is equal to 3q का होल स्क्वायर. We can write 9q स्क्वायर. हम इसे लिख सकते हैं 3 into 3q, जहां 3q किसके प्लेस पे है? m की प्लेस पे. We can write 3m where 3q is equal to what? m. एक आ गया. If a is equal to 3q plus 1, अगर a is equal to 3q plus 1 होता on s b s, we get स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे दोनों का, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर. बच्चों ये अल्जेब्रिक फॉर्म a plus b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, और आप जानते हैं a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसी फॉर्म पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे. तो यहां a है 3q और b के प्लेस पे है 1. पहला क्या है? a स्क्वायर. इट मींस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2 a के प्लेस पे है 3q और b के प्लेस पे है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको अरेंज कीजिए. यू कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1. देखिए बच्चों प्लस 1 तो मिल गया. अब इनसे हमें क्या चाहिए? 3m चाहिए. तो हम कॉमन लेंगे, इनसे 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब ये किसकी प्लेस पे आ जाएगा बच्चों? m की प्लेस पे. वी कैन राइट 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. So we can see that the square of any positive integer, they are in the form of 3m or 3m plus 1. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होता है. बच्चों इसको आप नोट करेंगे. वीडियो को पॉज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 करता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. इसके पहले हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में देखे थे, अब हम देख रहे हैं क्यूब के फॉर्म में. क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 और 9m plus 8. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूबिक फॉर्म किस फॉर्म में होगा? 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होगा. बच्चों यहां सबसे पहले तो हम लोग वही सेम प्रोसेस को अपनाएंगे. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो b की प्लेस पे क्या होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यहां 0 का क्यूब 0 है, 1 का क्यूब 1 है, तो दूसरा ये हो गया रिमाइंडर 0 1, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा 2. तो 2 का क्यूब ही क्या हो रहा है 8. इट मींस पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या मिल रहा है 0 1 2. तो जब पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हो तो वो डिवाइड किस नंबर से हो रहा होगा 3 से. तो b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3. जब b के प्लेस पे 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे 0 1 और 2. बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा we get a is equal to bq plus r, where 0 is less than and equal to r is also less than b. तो a is equal to 3q plus 0 और 3q plus 1 और 3q plus 2 हो सकते हैं. अब पहले हम लोग स्क्वायर किए थे, अब हम इसे क्यूबिक फॉर्म में करेंगे. तो if a is equal to 3q, बच्चों यहां पे मैं आपको 2 करके दिखाऊंगा, एक आपको खुद से कर लेना है. तो आप कोशिश करेंगे सीखने की, एक आपका होमवर्क रहेगा, एक आप खुद से करने की कोशिश करेंगे. तो इफ a is equal to 3q on cubic both sides, दोनों तरफ क्यूबिक करने पर
तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब, इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, तो 9 क्यूब 9 इंटू 3q का क्यूब, ये बच्चों किसके प्लेस पे, m के प्लेस पे, वी कैन राइट 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। एक आ गया, इफ a is equal to 3q plus 1 on cubic both sides, we get, तो क्यूबिक फॉर्म करेंगे aq is equal to 3q plus 1 का होल क्यूब। बच्चों ये अल्जेब्रिक फॉर्म है a प्लस b का होल क्यूब, उम्मीद करते होंगे आपको ये याद होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसी में आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ a आपका है 3q और b है 1, एक्सपेंड कीजिए, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर इंटू 1, b के प्लेस पे 1, 3 इंटू 3q 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब इसको अरेंज करें तो क्या मिलेगा बच्चों, 27q का क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27q स्क्वायर 3 3 जा 9q और प्लस 1, तो यहां से प्लस 1 मिल गया, यानी इन सब से हमें 9 कॉमन लेना है। चलिए 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेने के बाद मिलेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ये किसके प्लेस पे आ गया बच्चों, m के प्लेस पे, यू कैन राइट 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब एक लास्ट, इफ 3q plus 2, if a is equal to 3q plus 2, तो आप इसको आप करेंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, ऑन क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और ये आपका होमवर्क रहा कि आप इसे 9m plus 8 के फॉर्म पे लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे और इसे बार बार देखने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको इंप्रूव कर सकूं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 1.2, उसके पहले कुछ थ्योरम्स पर बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।